देखो, तो मैंने पहले बताया था डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में फ़र्क बताया था। ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी में फ़र्क, डेमोक्रेसी में कौन होता है, जो वहाँ पे लोग चुनते हैं अपने। तो ऑटोक्रेसी में क्या हो गया, या लोगों को कोई भी हक नहीं होता चुनने का, उसकी पीढ़ी के बच्चे ही आते हैं। इसको हम मोनोपोलॉजी में ऐसे ही होता है, ठीक है। अब हम डेमोक्रेसी के आगे देखेंगे कितने टाइप की डेमोक्रेसी होती है और इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है, ठीक है। देखो, डेमोक्रेसी के दो टाइप होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री, एक होता है प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में क्या हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लोग पार्लियामेंट के ही आते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ नॉमिनल होता है। क्या होता है नॉमिनल, मतलब सिर्फ वो, उसके पास रियल पावर नहीं होती। रियल पावर किसके पास होती है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में? प्राइम मिनिस्टर के पास। किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। सारी पावर्स मैक्सिमम किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट सिर्फ उसको पास करता है बिल को, ठीक है। सिर्फ प्रेसिडेंट हाँ या ना में बोलता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो वही क्या है कि यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, और यहाँ पे जो पार्लियामेंट में लोग होते हैं वो किसको डिपेंड करते हैं? रिप्रेजेंट बंदों को। वही हम भी चुन के भेजते हैं ना उनको, मैंने बताया था ना आपको। तो हम पार्लियामेंट को इंडिया में क्या कहते हैं? संसद भी कहते हैं। हमारे यहाँ पे कौन सी है? पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का रियल हेड होता है, इसी के बाद सभी पावर्स होती हैं। और पार्लियामेंट की जो पार्टी होती है, मेजोरिटी, मैंने क्या कहा था, पार्लियामेंट में पीएम क्या होता है? जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसका हेड होता है, ठीक है। जो ज़्यादा वोट जीत के आती है पार्टी, वही चुनती है अपने नेता को पार्लियामेंट में। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। जो उसके जो मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं साथ में, उसको क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होता है? नॉमिनल हेड, सिर्फ ये नाम का हेड होता है, बस। इसके पास पावर इतनी नहीं होती है। और साथ में ये इसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, हम इसको डायरेक्टली चूज़ नहीं करते हैं, मतलब हम सीधा इसमें वोटिंग डालते हैं। ये पार्लियामेंट इसको चूज़ करती है, वहाँ पे वोटिंग होती है, ठीक है ना। पार्लियामेंट, राज्यसभा, पूरा एक इलेक्ट्रिक कॉलेज होता है इसके लिए। कॉलेज मतलब कि इलेक्शन के लिए कुछ मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, स्टेट असेंबली के भी होते हैं, है ना। तो वो आगे जाके पढ़ोगे बड़ी क्लासों में। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है? यूएसए में। कहाँ है? इसमें प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं और ये हेड ऑफ स्टेट होता है। यहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर की ओहदा नहीं होता, नहीं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, इससे यहाँ पे प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। प्रेसिडेंट के पास सभी पावर्स हैं, लेकिन पार्लियामेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। मैंने ये पहले बताया। कौन सी एग्जांपल इसकी? यूएसए की। तो हम पार्लियामेंट देखते हैं, हमें पार्लियामेंट देखो, हम पहले ब्रिटिश रूल के अंदर रहते थे, ठीक है। तो हमें वैसे ही पहले गवर्नमेंट से डर लगता था, ठीक है। तो हम कई बार तो कई ऐसे मौके आते थे हम गवर्नमेंट के साथ एग्री नहीं करते थे, हम उसको फॉलो भी नहीं, लेकिन हमें फॉलो करना पड़ता था। तो हम अगर हमें उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहें तो हमें बहुत ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट की मतलब मारपीट झेलनी पड़ती थी, ठीक है। तो जैसे हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चला, ठीक है, तो सिचुएशन चेंज होती गई, हम धीरे धीरे क्रिटिसाइज़ करने लगे। 1885 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बनना स्टार्ट हुई, यानी हमारे कांग्रेस बनी, ठीक है। हमने पॉलिटिकल पार्टीज बनाना स्टार्ट कर दिया, हमने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, हम बजट डिस्कस, हमें पहले ये राइट नहीं थे, हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे गवर्नमेंट से, समझ गए। आस्ता आस्ता हमारे पास राइट आते गए। और द इंडियन गॉट रिप्रेजेंटेटिव सम इलेक्टेड, और हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन इनडायरेक्टली थे लेकिन लड़ने लगे, ठीक है। इसलिए हमने सोचा कि ऐसी गवर्नमेंट चाहे जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे, जो लोगों को आंसरेबल हो, ठीक है, ना कि लोगों पे तानाशाही करे। इसलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो आंसरेबल हो गवर्नमेंट लोगों को। कैसे? पार्लियामेंट में देते ना, आजकल पार्लियामेंट चल रही है तो वो जवाब देते हैं वहाँ आके, समझ गए। एक साल में चलती है 3 बार, मॉनसून हो गया सेशन, ठीक है,
एक समर सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है, ठीक है, समझ गया। हाँ, वही क्या है, ये गवर्नमेंट ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करती है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हम इसको मानते हैं, मतलब हम इसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं अगर कोई गलत डिसीजन इनसे हो जाता है, समझ गए। पहले भी हमारे यहाँ पे यही चलती थी, पार्लियामेंट ही चलती थी, तो हम इससे करना आगे, तो पहले भी यहाँ पे गवर्नमेंट चलती थी, तो हम इससे पहले ही इसे जानते थे इस सिस्टम को, ठीक है। अच्छा, इनसाइड देयर डिस्टिंक्शन डाउन बिटवीन हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो सिर्फ नॉमिनल हेड होता था, वो सिर्फ सेरेमोनियल फंक्शन, मतलब कि बस वो आके अपना सिग्नेचर करता था जब उनको जॉइंट, जैसे जॉइंट मीटिंग हो गया, जैसे कुछ कार्यक्रम होता है वैसे वहाँ पे खड़ा रहता था, इसका इतना रोल नहीं होता था। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर, उसको बोलते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, उसके हाथ में रियल पावर थी, समझ गए। हम गवर्नमेंट को डेली हम उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, समझ गए, तभी हमने ये चुनी ताकि उससे क्वेश्चन पूछ पाए। अगर वो हटाना भी पड़ा तो हम इसको हटा सकते हैं, समझ गए। वही है, जब तक ये मेजोरिटी में रहेंगे, जो ज़्यादा पार्टी वाले लोग हैं जिनमें ज़्यादा सीट आए वो रूल करते रहेंगे, ठीक है, समझ गए। जब ये मेजोरिटी से हटे तो ये गिर जाएगी इनकी सरकार, तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल। ये सभी, अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया तो सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा, सभी मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ेगा, तभी हम इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। पार्लियामेंट कंट्रोल गाइड द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और उसको गाइड भी करती है। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं, पहली है लोकसभा, तीसरी है राज्यसभा, ठीक है। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा 2 टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, मतलब 2 टाइप की हमारी पार्लियामेंट है। लोकसभा को होगी, कौन सी होगी, लोकसभा वो होगी जिसके मेंबर हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसके इलेक्शन सीधा होते हैं। इसके कितने मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं, 552। 530 जो है वो स्टेट से आते हैं, 20 कहाँ से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 2 कहाँ से आते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं। यूनियन टेरिटरी क्या होती है, एक होती है स्टेट्स, एक होती है यूनियन टेरिटरी जो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, ठीक है। इतना से समझो, बाकी बड़ी क्लासों में समझोगे आप, ठीक है। टोटल जो स्ट्रेंथ है अभी वो कितनी है, 545, जिसमें से 543 सीधा पीपल ने इलेक्ट की हैं, 2 किसको की हैं, नॉमिनेट किसने की हैं, प्रेसिडेंट ने किए हैं, समझ गए। अब इसके इलेक्शन होते हैं, क्या करते हैं हम, पूरी जो इंडिया है ना, मैंने पहले ही बताया हो ना पहले मैंने, पूरी इंडिया को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एरिया में। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या बोलते हैं, समझ गए। हाँ, और प्रेसिडेंट 2 बंदों को क्या करता है, नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, समझ गए। अब इलेक्शन प्रोसीजर वही बता दी मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन बता दी है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, पूरे इंडिया को हम डिवाइड करते हैं छोटी छोटी जगह, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है जहाँ के वहाँ के लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं। कौन करते हैं, 18 साल के ऊपर सभी लोग वोट करते हैं, और वो क्या करते हैं, वोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। ऐसे बैलेट होता है, सीक्रेट बैलेट, ताकि किसी को ना पता लगे, वहाँ जाके वोट करते हैं और किसी को नहीं बताते हैं वो वोट किसने किया, कोई भी जान नहीं पाता है। ये ईवीएम होती है, एक इलेक्टिव वोटिंग मशीन है, जहाँ पे हम बटन दबाते हैं, जहाँ से वोट जाता है, ठीक है, समझ गया। यहाँ पे सिंबल बने होते हैं, भाजपा का सिंबल क्या, कमल, कांग्रेस का क्या है, हाथ, ठीक है। जो इलेक्ट होकर गवर्नमेंट आती है, जिसने अपनी गवर्नमेंट बना दी, वो कितने साल चलती है, 5 साल। कितने चलती है, पहली मीटिंग जो उनकी लोकसभा में होती है उससे 5 साल चलती है, ठीक है। अगर इमरजेंसी आ जाएगा, कहीं कोई 3 टाइप में इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल होती है, एक कोई अटैक कर जाए, एक प्रेसिडेंशियल रूल हो जाता है, वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगर इमरजेंसी हो जाती है, यानी कोई आपदा आ जाती है, तब 1 साल बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
6 महीने करके बढ़ाएंगे, ठीक है। कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी एंड। क्या रहा है कि जैसे इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है तो गवर्नमेंट वही चलेगी, जैसे इमरजेंसी ख़त्म होगी 6 महीने के बाद इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे, समझ गए। अगर 5 साल हो जाते हैं तो 6 महीने के बाद इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे लोकसभा में कौन बैठता है? स्पीकर बैठता है, मतलब जो आगे बैठता ना, यहाँ पे जो डिसीजन जो पूरे हाउस को चलाता है यहाँ पे बैठता है, ठीक है। जो पूरे हाउस को चलाता है वो कौन होता है? स्पीकर। उसके नीचे कौन होता है? डिप्टी स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं आएगा तो डिप्टी स्पीकर आएगा, समझ गए। तो पार्लियामेंट का हेड कौन होता है? स्पीकर, समझ गए। सॉरी, पार्लियामेंट ही लोकसभा, ठीक है। आज इतने रखते हैं।